हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप लास्ट वीक लोगों ने ठीक ठाक पैसे बनाए होंगे। पहले रिव्यू कर लेते हैं, क्विक एकदम करेंगे। हमारा देखो लास्ट वीक अच्छा नहीं गया, मैं बताता हूँ क्यों। फ्राइडे हमने अच्छे पैसे बनाए और फ्राइडे क्यों बनाए वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है। पहली चीज हमारी जो थी कि यहाँ पे हमारी लेवल थी, जो आज का रेजिस्टेंस है, ये वाला लेवल, राइट, ये वाला थोड़ा सा नीचे था। 52,800 के आसपास लेवल था। हमने बोला था जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करेगा आप बड़ा बाय ऑन डिप्स पे नहीं रह सकते। हालांकि वीकली व्यू हमारा बाय ऑन डिप्स का था, ठीक है। मार्केट 3 दिन तक इसके ऊपर नहीं गया। यहाँ पे अगर याद हो मार्केट नीचे गिरा, देखो मंडे ट्यूसडे तो हल्का हल्का पैसा बना, कोई बात नहीं है। ट्यूसडे वाज वेरी गुड बाय, स्पेशली इन निफ्टी। जो एस्ट्रो ने काम किया था, एस्ट्रो जो हमारी खराब हुई वो वेडनेसडे को हुई थी, ठीक है। फ्राइडे फिर भी मोटा मोटा ठीक था। थर्सडे ठीक है, अभी इतने वोलेटाइल रेंज ऑन मार्केट में नहीं कर सकते, बट आई वुड नॉट कंसीडर दिस वीक्स एस्ट्रो परफॉर्मिंग रियली रियली वेल, क्योंकि वेडनेसडे जो वाला था वो लॉस वाला एस्ट्रो था, ठीक है। जिन्होंने मॉर्निंग में ट्रेड नहीं किया होगा, क्योंकि इस एरिया में मार्केट ने आपको कंफ्यूज किया होगा, राइट। ये जो बाई दिया था, बाई किया होगा और उसने डंप मार दिया एकदम। दिस इज प्रोबेबली द बिगेस्ट डिजास्टर फ्रॉम आवर प्रेडिक्शन इन एंटायर वीक। क्यों वेडनेसडे, हमें वेडनेसडे पता था मार्केट सेल होगा, बट हम सेकंड हाफ में सेल करना चाहते थे। अगर आप देखोगे वेडनेसडे में आस्ट्रो ने एग्जैक्टली कॉन्ट्रा किया, तो कॉन्ट्रा मैंने लाइव में बोला भी, ये फॉल होने के बाद कॉन्ट्रा खेलो, कॉन्ट्रा में पैसे बनेंगे। हमारे पैसे बने थे। देखो यहाँ पे मेरे को भी लॉस हुआ था, ठीक है, मेरे को भी लॉस हुआ था, बट कॉन्ट्रा में मैंने निकाल दिया। ये देखो 52,050 का लेवल दिया था, मैंने बोला था मार्केट यहाँ तक तो 100% एक बार आएगा। 36,000, यहाँ तक मैंने 36,000 कमा लिए थे। और पी एक सेलिंग मेरी थी, तो यहाँ पे अपन प्रॉफिट में निकल गए, ठीक है, वेडनेसडे। बट नॉट मोर देन 55 आई थिंक ऑन वेडनेसडे, इवन आफ्टर दिस सेल। सेल इसलिए हमको ज्यादा झटका नहीं दे पाया क्योंकि पी सेल हमने यहाँ पे किया था। पी सेल हमने इसके आसपास काटा, मोटा मोटा, जब मैं बोला उसके आसपास ही काटा। तो जो क्वांटिटी हमने लगाई थी 10,000 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट था फॉर दिस मूवमेंट, ऑप्शन का डीके की वजह से। अदरवाइज हमने पोजीशन वहीं पे काटी थी 50,000, 100 के आसपास, ठीक है। फ्राइडे के लिए हमने कोई वीडियो बनाया नहीं था, बट फ्राइडे अगर आप देखोगे, मैंने क्या बोला था कि वेडनेसडे, sorry, Thursday market would be on both the side, and if Thursday market becomes both the side, sorry ये Thursday का वीडियो था, Wednesday नहीं सर, Thursday का वीडियो था। So Thursday market would be both the side. If market goes both the side in Thursday, Friday would be sell on rise market, right? और एक चीज मैंने लाइव में बताई, जो लोगों ने ध्यान दिया, क्योंकि 315 320 के आसपास मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। और अगर मार्केट ये पैटर्न का करता है, कंप्लीट करता है, तो पी मत लेना, क्योंकि इसका टारगेट 52,800 के आसपास ही आ रहा था मोटा मोटा। अगर आप देखोगे मार्केट ने मॉर्निंग में वही टारगेट दिया, अराउंड 500 पॉइंट्स, एंड फ्रॉम द नेक लाइन इफ यू टेक इट इज अराउंड एग्जैक्टली 500 पॉइंट्स, ठीक है। मार्केट ने टारगेट दिया। हेड एंड शोल्डर का टारगेट जब भी मार्केट देता है, इसका प्राइस एक्शन मैंने पहले भी आपको बताया था। प्लस वीकली वीडियो में मैंने क्या बताया था, जब भी मार्केट ये गैप फिल करेगा, राइट, मार्केट गिरेगा। लुक एट द ब्यूटीफुल फॉल। ये हमने ये फॉल भी दिया, हमने ये फॉल भी, ये जब स्विंग काटा था हमने ये फॉल भी लिया, और यहाँ पे एक स्कैल्पिंग, ठीक है। देयर आर 3 ट्रेड्स। मैंने ये बाई, हाँ एक बाई भी लिया था ना मैंने, हाँ ये बाई में तो ज्यादा प्रॉफिट था एक्चुअली। ये बाई हमने लिया था, ये बाई, दिस वाज, इट वाज लाइक 1 लाख प्लस। बट एनीवे, उसके बाद हमारी एक सी सेलिंग थी यहाँ पे, हमने वो काटा। उसके बाद एक पी बाइंग थी छोटा सा, ये वाला। उसके बाद अनदर पी बाइंग, ओके। सो 2C, 1C buying, 2P buying, and 1C sell. That's what the Friday trade was. I was not live though, okay. So this was this week. देखो मोटा मोटा व्यू जो हमारा था कि मार्केट डाउनसाइड कैपिंग रहेगा, और ये जो लेवल है मुझे याद है, अगर आपको याद होगा ना, ये लेवल, दिस वाज अराउंड 51,860 900 के आसपास। मार्केट आया 750, 150 पॉइंट ही नीचे गया। मैंने यहाँ पे बोला था ये था फर्स्ट सपोर्ट एंड शुड गिव रीजनेबल बाय, ये लास्ट वीक का था, ठीक है। मैंने यहाँ बोला था मार्केट यहाँ पे अगर आएगा तो आपको एक रीजनेबल बाय देगा। दैट इज द रीजन। अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे लाइव में बोला था कि इंट्राडे में मार्केट 52,100 के आसपास तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि इसके नीचे मार्केट को जाने का ज्यादा चांसेस नहीं था, ठीक है। दैट इज द रीजन। नाउ बेस्ड ऑन दोस,
प्राइस एक्शन एंड ऑल दोस्त, देखो ये अभी काम नहीं करेगा, इसका टेक्स्ट हटा देते हैं। दिस इज नॉट अंटिल ब्रोकन वाला प्राइस एक्शन नाउ, ठीक है। इसके नीचे इस बार गया तो लुढ़क जाएगा पूरा। दिस इज द फर्स्ट सपोर्ट है, ये भी यहाँ पे भी आपको ब्लाइंड बाई, जैसे ये वाला एक बाइंग मिला ना आपको, उस तरह का एक बाइंग दोबारा मिल सकता है टिल दिस। अगर यहाँ पे आपको दोबारा मार्केट मिलता है 51,700, थोड़ा सा नीचे 700 से अगर मिलता है, तो आप एक 500 से 600 पॉइंट तक की बाइंग आप कर सकते हो, इस लेवल तक, ये बाय जोन का रेजिस्टेंस तक, कल अगर मार्केट नीचे रहेगा। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, ना देखो प्राइस एक्शन समझते हैं। मेरा जो व्यू है आस्ट्रो देता हूं मैं अभी आपको, दिस इज आवर डू डे लेवल जहां पे मार्केट सपोर्ट लेके अभी टिका हुआ है, ठीक है। नाउ मंडे मार्केट क्या करेगा, आई एम नॉट श्योर। मंडे फिर भी मोटा मोटा आस्ट्रो की टाइमिंग जो है दैट इज बाय ऑन डिप्स मार्केट, ओके, दैट इज बाय ऑन डिप्स मार्केट। ट्यूसडे इज प्रोबेबली नेगेटिव, ओके, मैं देता हूं अभी आस्ट्रो नेगेटिव बने। अगर ट्यूसडे नेगेटिव बनता है, फिर वेडनेसडे तो छुट्टी है, थर्सडे एंड फ्राइडे अगेन बाय ऑन डिप्स। Like whatever happened this week, 70 to 80% chances the market will repeat similar behavior next week. क्योंकि लास्ट वीक भी अगर आप देखोगे, मंडे ट्यूसडे मार्केट वाज ऑन द अपसाइड कंसोलिडेशन, अपसाइड मोटा मोटा था बाय ऑन डिप्स। थर्सडे को मार दिया डंप, ये वाला, सॉरी वेडनेसडे को मार दिया डंप, ये वाला वेडनेसडे था। ट्यूसडे, हाँ ये वाला वेडनेसडे था ना, डंप मार दिया। थर्सडे को बोथ साइड था पता, मॉर्निंग में डंप मारा 10:30 के बाद मार्केट फिर नीचे नहीं गया, थर्सडे ऊपर, फ्राइडे ऊपर। ये सेल तो हमें पता ही था, सेकेंड हाफ मार्केट में सेल सेल होने वाला है, वो दैट वी न्यू, ठीक है। नाउ बैंक निफ्टी इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर श्योर। निफ्टी वाज वेरी वेरी क्लियर, बैंक निफ्टी वाज डिफिकल्ट। जिसने टाइम पे नहीं पकड़ा, टाइम पे नहीं काटा, उसके तो प्रॉब्लम आए होंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, ओके। तो नेक्स्ट वीक जो है मोटा मोटा व्यू है, इसमें से वेडनेसडे गायब रहेगा, तो वेडनेसडे जो वाला फॉल 7 ट्यूसडे को सेकेंड हाफ में आए, मैं अभी टाइमिंग देता हूँ। अगर वो होता है तो वेडनेसडे 10:30 के बाद भी आप बाय कर सकते हो। और अच्छा होगा कि 10 बजे तक अगर मार्केट इस तरह का एक बड़ा लंबा डंप दे देते तो बढ़िया है। फिर थर्सडे 10 बजे के बाद बाय करो, फिर फ्राइडे को सीधा काटना लंच टाइम में, ठीक है। इस तरह के मूवमेंट दोबारा मिल सकती है, ये याद रखना। दूसरी चीज, ये इसकी कोई अभी वैल्यू नहीं है, इसको हम हटा देंगे, ये इंट्राडे के लिए बनाया था हमने। एक इंट्राडे बाय जोन यहाँ पे चलो मंडे में बताता हूँ। तो देखो ये जो सेल जोन हमने बनाया था, ये सेल जोन का पावर है, तो इसको थोड़ा सा हम डार्क करेंगे। ये सेल जोन का पावर है, इसको खींच के लेके आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मेरा वीकली रेजिस्टेंस भी है, विच इज 52,850, ये है 900, टॉप जो है 900। सो 52,900 में मार्केट अगर आता है तो एक बार फॉल देगा, बड़ा ना दे, मतलब इस तरह का फॉल देगा। देखो ये हमारा ट्रेंड लाइन अभी तक चलता हुआ आ रहा है, 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 ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट एक इस तरह का फॉल देगा एटलीस्ट, ये स्विंग पर, उसके बाद ऊपर चले जाए अलग बात है, बट इस तरह का फॉल देगा। और इस तरह का फॉल देख के अगर मार्केट आपको दिख रहा है 2-3 घंटा मार्केट ऊपर जा रहा है, तो समझ लेना ये गिरे उठे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मार्केट फिर 53,400 के आसपास आएगा। सेकेंड रेजिस्टेंस हमारा सेल जोन है यहाँ पे 53,400, हाँ वही है, ये 350-400 मोटा मोटा सेम, मतलब नादर ऑल टाइम हाई इन बैंक निफ्टी कैन बी सीन। इसमें केविएट ये है कि ट्यूसडे जो है ना, बड़ा फॉल नहीं होना चाहिए सेकेंड हाफ का। हाँ, सेल आएगा लेकिन लाइक 700-800 पॉइंट का फॉल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 500 पॉइंट का फॉल, ठीक है। और ये सिनारियो अगर होता है उसके बाद 53,400, अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे ना, तो फ्राइडे डे एंड तक मैं बैंक निफ्टी का नया ऑल टाइम हाई देखना चाहूंगा पर्सनली, ठीक है। अभी होता है कि नहीं होता है देखेंगे, ठीक है। आपकी जो देखो ब्लाइंड भाई यहाँ पे है, अगर मिला, अगर मिला तो उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आपका जो सपोर्ट रीजनेबल बनता है वह बनता है 51,986, 52,000, मतलब 300 पॉइंट फ्रॉम फ्राइडेज क्लोजिंग, ये डू डाई लेवल है। जब तक इसके ऊपर मार्केट है आप बाय ऑन डिप्स में रहोगे। पहला रेजिस्टेंस आपका 52,900, इसको काट दिया जो सिनारियो मैंने बताया 53,400, न्यू ऑल टाइम हाई इन बैंक निफ्टी, ठीक है। व्यू हमारा यही रहेगा कि मार्केट 53,400 की तरफ जाए। क्लियर? ओके।
रेंज हमारा ये हफ्ते का जो होगा बैंक निफ्टी का 53,400 टू 52,000, 1400 पॉइंट का रेंज मैक्सिमम। ओके, इसके नीचे मार्केट जाएगा नहीं, मुझे नहीं लगता है जाएगा। ये कल ही देखो यहाँ पे टच करके ऊपर ऊपर चला जाएगा, मुझे जो लगता है। मंडे का सिनारियो मैं अभी आपको देता हूँ, फिर निफ्टी का भी एक बार बता देता हूँ बिफोर आई गो टू एनीवेयर एल्स। देखो निफ्टी में दिस इज आवर फर्स्ट सपोर्ट। ये जो सपोर्ट, ये जो सेल जोन, ये डबल जोन का, ये सेल जोन भी है, ये बाई जोन भी है। वैसे बाई जोन इतना पावरफुल अभी है नहीं, बट सेल जोन इज स्टिल पावरफुल, तो टॉप आपका रिस्पेक्ट करना चाहिए आइडियल। तो मोटा मोटा 24,250, इसके नीचे ये हफ्ता मार्केट जाना मुश्किल है। हाँ, यहाँ शायद ऊपर ना जाए, फॉल हो गया तो रेंज बाउंड हो जाएगा। इसके नीचे जाना मुश्किल है, क्योंकि इसके नीचे जाएगा तो सीधा डंप मारेगा 200 पॉइंट, 22,050 तक। यहाँ पे मिला तो ब्लाइंड बाय, यहाँ नहीं होना चाहिए। ब्लाइंड बाय हमारे यहाँ पे होना चाहिए अगर मिला, बट वो भी मेरे को रेयर लगता है। कल मंडे क्या करता है देखते हैं। देखो इसको हम लेके चलेंगे थोड़ा ऊपर। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, जो हमने कब बनाई थी? 4 जुलाई को बनाई थी, 10 दिन पहले। ठीक है, रेजिस्टेंस काट के गया है। अब नीचे आ रहा है, तो आपको लग रहा है रेजिस्टेंस एक बार काट के ये सपोर्ट बनेगा ना? सपोर्ट काट के एक बार नीचे चला जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, बाई चांस भावनाओं में बह गया, इसलिए मैं ब्लाइंड बोल रहा हूँ। 250 मिला तो ब्लाइंड बाय मारने का, बट मिलेगा नहीं आपको। इसके नीचे भी निफ्टी का जाना मुझे मुश्किल लग रहा है। ओके, 24,350 के लिए भी जाना मुश्किल लग रहा है। इसका मतलब हमारी ट्रेडिंग क्या होगी? मंडे ट्यूसडे हमारी ट्रेडिंग होनी चाहिए इंट्राडे, क्योंकि मंडे हमें ट्रेंड क्लियर पता चलेगा। बैंक निफ्टी में आई एम एक्सपेक्टिंग ए डायरेक्शनल मूव, निफ्टी में नॉट बी ओके, बट बैंक निफ्टी में आई एम एक्सपेक्टिंग ए डायरेक्शनल मूव। और थोड़े बहुत सेल आएंगे, क्योंकि वो उसका नेचर है, वो नटखट नेचर है बैंक निफ्टी का, थोड़ा नोटी है, तो देगा। बट अल्टीमेटली वीकेंड तक आप देखोगे एक डायरेक्शन में आपको मूव होता हुआ दिखेगा, वही निफ्टी को सपोर्ट कर जाएगा थोड़ा बहुत। और निफ्टी में जो है 24,000, ये 350, इसके नीचे मार्केट को जाना नहीं चाहिए। टारगेट हमारा होना चाहिए, देखो ये बहुत ही, अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्विंग है, कल के लिए नहीं, वीकली लेवल के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये जो स्विंग है ना, इसमें लगा के रखना। मैंने लगाया नहीं वैसे, ठीक है, बट यहाँ पे एक लेवल आप लगा के रखना। ये वाला थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज। अरे यार, ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, पर्पल कर। ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना, ये जो ऑल टाइम हाई है उससे थोड़ा नीचे है, ये स्विंग लेवल। ठीक है, ये स्विंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्विंग। ठीक है, इसका मतलब मार्केट ने अगर ये स्विंग काटा और सस्टेन हो गया, मतलब 580 है ना, 600 ले लो, 24,600 अगर मार्केट काटा और सस्टेन हो गया, तो 750 तो 99% आएगा। ठीक है, और निफ्टी अगर थर्सडे फ्राइडे भावनाओं में बह गया, स्पेशली थर्सडे, थर्सडे एक्सपायरी है निफ्टी की, थर्सडे एस्ट्रो का जो टाइमिंग है वो फुल डे बाय ऑन डिप से, वो अच्छा खासा पाएंगे। अगर भावनाओं में आ गया, आई एम नॉट सरप्राइज टू सी निफ्टी टूवर्ड्स 25,000। ओके, 200 पॉइंट निफ्टी को जाना कोई बड़ी बात नहीं है थर्सडे को। ठीक है, या फिर फ्राइडे कंबाइन अगर आप कर ले, तो हमारा व्यू बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट। सेल ऑन राइज का होना ही नहीं चाहिए। सेल अगर हो भी गया, इस लेवल में भी बाय है, 320 में भी बाय है, 250 में भी बाय है। ठीक है, ये पूरा 100 पॉइंट का जोन बाय है, पूरा का पूरा बाय जोन है। ठीक है, तो इसमें तो मुझे तो पर्सनली सेल करने की हिम्मत नहीं होगी। आप अगर मुझे पूछोगे सेफ ट्रेडर, मैं वेट करूंगा कि अगर मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो ये सेल जोन को जैसे ही क्रॉस करेगा हम दोबारा बाइंग में बैठ सकते हैं, और एल्स हमें बॉटम मिलेगा तो हम बाय में कर सकते हैं। ये एरिया में हमारा कोई ट्रेड नहीं, पर्सनली मेरा निफ्टी में वैसे भी मैं ज्यादा नहीं करता हूँ, बट बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार निफ्टी की डेली वीकली कैंडल देख लेते हैं हमारी तसल्ली के लिए। हाँ, देखो कंसोलिडेट करके भागा है भाई, भाई ने कंसोलिडेशन करके भागा है। ठीक है, तो आज इसका मतलब बहुत बढ़िया है, जो कंसोलिडेशन एरिया है, एटलीस्ट ये जब तक 24,300 के नीचे नहीं जाता और सस्टेन नहीं करता, बियर सोचने की जरूरत भी नहीं है आपने। ठीक है,
वीकली 1 2 3 3 वीकली ग्रीन कैंडल्स, अनदर वीकली ग्रीन कैंडल इज नॉट इम्पॉसिबल। 4 होता तो फिर भी मैं रेड का बेट खेलता। 5वां कैंडल के लिए क्या निफ्टी ने 4 कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल रिसेंटली दिए हैं, वो एक बार देखते हैं। ठीक है, बहुत बार दिया है ये एक्चुअली पुराना है अक्टूबर से। 1 2 3, इसको छोड़ दो। ये है फेब्रुवरी में 1 2 3 4, 4 कैंडल्स ग्रीन। तो कोई दिक्कत नहीं टॉप में भी। ये मैं क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी अगर देखोगे ना पैटर्न समझो, यहाँ जो पैटर्न हमने अभी डेली में देखा था ना, ये आपको वीकली में दिख रहा है। वीकली में ये पैटर्न कंसोलिडेशन एरिया को काट के ऊपर गया। इसकी जो क्लोजिंग है, ये जब तक नहीं काटा मार्केट ऊपर 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 ही है। ठीक है, सिमिलर पैटर्न आपको डेली में दिख रहा होगा, ये आपको कैंडल्स दिख जाएंगे। अगर मार्केट ये कैंडल डेली में रिपीट कर देता है कैंडल पैटर्न, तो वीकली ये 4 ग्रीन कैंडल वाला पैटर्न भी इम्पॉसिबल नहीं है। निफ्टी पहले भी टॉप में 4 ग्रीन बना चुका है, रिपीट करना कोई बड़ी बात नहीं। समझ में आया? ठीक है, छोटा होगा लेकिन कर देगा रिपीट। दैट इज व्हाट माय पर्सनल व्यू इन निफ्टी इज। ओके, ठीक है, बढ़िया बात। ये थोड़ी सी अपनी कंफर्मेशन हो गई। बैंक निफ्टी की एक बार देख लेते हैं, फिर राष्ट्र में जाते हैं, फिर मंडे की ट्रेडिंग में जाते हैं। बैंक निफ्टी सबको धोखा देके इधर उधर कहाँ कहाँ घूमता है पता नहीं भाई। लेवल की नॉलेज ना हो ना, तो बैंक निफ्टी तो आपकी ले ले एकदम खुला खुला। तूफानों से खेलने लायक है ना बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। अच्छा, ये डेली वाला देख, हाँ ये पैटर्न आपको दिख रहा होगा। ये पैटर्न हमने बहुत पहले भी एक बार बताई बोली थी। और जब भी ये बॉटम में बनता है तो जनरली मार्केट बुलिश रहता है। ठीक है, ना ये ऑल टाइम हाई, इसको हम एक रीजनेबल डाउन ट्रेंड का बॉटम मान सकते हैं। ये टॉप में बनता तो फिर भी मैं घबराता। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूँ डेली कैंडल है, मंडे कंफर्म करने। मंडे अगर कैंडल, थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, मंडे अगर कैंडल ने ग्रीन क्लोज किया, ओके समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे यार इतना हाँ, मंडे अगर कैंडल ने ग्रीन क्लोज किया तो समझ लेना मार्केट बाय ऑन डिप्स में आ गया है। यहां तक तो ले ही आएंगे 53,000 तक। ऑल टाइम हाई भी ले आएंगे अगर ये सस्टेन कर गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये पैटर्न को याद रखना। स्टॉप लॉस लगाना है तो फ्राइडे का लो लगा लो, वैसे क्लोजिंग लगानी चाहिए ये वाली, फ्राइडे की लो लगा लो। री एंट्री तो आपको यहाँ से और यहाँ से मिल ही जाएगी आइडियली, बट यहाँ नहीं आना चाहिए। इस एरिया में फिर खिचड़ी होगा, रेंज बाउंड होगा। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? आस्ट्रो एक बार देखते हैं, आस्ट्रो बाबा क्या बोल रही। ओके, देखो कभी कभी ना आस्ट्रो कैलकुलेशन गलत हो भी जाती है। मतलब जब प्लैनेट्स की मूवमेंट में नोट करता हूँ, जैसे अपने को वेडनेसडे, ये पहले भी हुआ है, बहुत बार होता है। एस्ट्रो कोई मैजिक चीज नहीं है, मैथमेटिक्स ही है। जब मूवमेंट की कैलकुलेशन गड़बड़ होती है तो नेगेटिव हो जाती है। सो द थिंग दैट यू नीड टू सी कि एस्ट्रो ब्लंडर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने पहले भी ये मैंने बोला कॉन्ट्रा क्यों देता हूँ मैं, क्योंकि कैलकुलेशंस कभी कभी एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाते हैं। कुछ प्लैनेट जो बियरिश वाले होते हैं, अगर हमने उनको बुलिश कर लिया, या जो रूल्स होते हैं हमारे एस्ट्रो कैलकुलेशंस में, उसके वजह से कैलकुलेशन अगर गड़बड़ हो गया तो व्यू जो होता है ऑपोजिट होता है। ठीक है, स्विचिंग टाइम्स अगर हमारे काम कर रहे हैं, इसका मतलब एस्ट्रो काम कर रहा है। वैसे हम 3 साल से एस्ट्रो देख ही रहे हैं, आई डोंट थिंक हमारा एस्ट्रो इतना गंदा जाता है। द ओनली थिंग यू हैव टू रेस्पेक्ट इज कॉन्ट्रा, क्योंकि वहां पे कभी गंदगी मच जाती है। एंड इट्स ए ह्यूमन एरर, एस्ट्रोलॉजी का कोई गलती नहीं, इट्स ए ह्यूमन एरर इन कैलकुलेशन बाय मी। ओके, नॉट द प्लैनेट्स। प्लैनेट की कोई गलती नहीं है, दे आर लाइक वाइफ, दे आर ऑलवेज राइट। एनीवे, मंडे का जो हमारा बोल रहा है 9:15 to 12:30 बाय ऑन डिप से थोड़ा हल्का सा डिप मार के जाएगा तो बढ़िया है। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में अपन ट्रेड करेंगे, 12:30 तक बाय लेंगे, 12:30 to 2 PM नेगेटिव बाय, बड़ा नहीं है बाय से, -2 to 3:30 बाय। तो एक ग्रीन कैंडल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वही मैं अभी बोल रहा था आपको, ये जो पैटर्न अभी बना है डेली टाइम फ्रेम में, अगर मार्केट मंडे को एक ग्रीन कैंडल बना देता है बॉडी के साथ, बॉडी ग्रीन होनी चाहिए, एक अच्छा खासा बॉडी होना चाहिए,
अगर हो गया तो समझ लेना, अगर ट्यूसडे मार्केट बियर ट्रैप करता भी है तो थर्सडे एंड फ्राइडे हमारा गेम बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आस्ट्रो और प्राइस एक्शन के हिसाब से कॉम्बाइन करके अगर मैं देखूं, मंडे और ट्यूसडे इंट्रा खेलना है, पोजिशनल खेलना ही लिए खेलना है आपको पोजिशनल, तो थर्सडे और फ्राइडे खेलना है। वो भी कंडीशन ये है कि ट्यूसडे को अगर सेकंड हाफ में सेल हुआ। आस्ट्रो ट्यूसडे क्या बोल रहे हैं, ट्यूसडे बोला है 9:15 to 12 बाय ऑन डिप्स, वेट फॉर ए लिटिल डिप बिफोर बाय, सिमिलर मंडे सिनेरियो, बट 12 to 3:30 हमारा सेल ऑन राइजेस। तो ये थोड़ा सा हो सकता है बड़ा वाला, गारंटी नहीं है बट बड़ा वाला हो सकता है। अगर ये बड़ा वाला सेल हो गया तो समझ लेना कि थर्सडे फ्राइडे हमको बाई ऑन डिप्स का गेम बिल्कुल खेलना है 2 दिन तक, पी सेल करो या सी बाय करो, बट नेक्स्ट एक्सपायरी का करो। ठीक है, थर्सडे 9:15 to 2:30 बाय माइट बी ए गुड बाय। जो थर्सडे की निफ्टी की एक्सपायरी की मैं बात कर रहा था कि एक्सपायरी में एक सी जैकपॉट आपको निफ्टी में मिल सकता है, वो इंटरनेट तो मैं बता ही दूंगा, बट ये ध्यान में रखना कि सी जैकपॉट खेलना है, कंडीशन ट्यूसडे सेकंड हाफ में सेल होना चाहिए। ठीक है, एंड देन 2:30 to 3:30 सेल, ये भी बड़ा नहीं है, आइडियली छोटा मोटा है। एंड फ्राइडे इज फुल बाय ऑन डिप्स आया ये, ओके मैं थर्सडे बोला था, ठीक है, बट थर्सडे भी 9:15 to 2:30 बाई ही है, फुल डे बाय ऑन डिप्स, वही मैं बोल रहा। तो नेक्स्ट एक्सपायरी का अगर खेलोगे ना, जैसे मतलब बेटर इफ यू बाय आफ्टर 10:30, मतलब 10 बजे तक कुछ वोलाटिलिटी झोला हो सकता है, सो 10 बजे का रेंज मार्केट काटेगा तो बाय कर सकते हो। 9:15 10:30 माइट बी स्ट्रगल बोथ साइड, हाँ वोलाटाइल मूव हो सकती है, गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब 10 बजे के बाद रेंज कटा, आप एकदम रॉकेट पे बैठ जाओगे, फ्राइडे फुल बाय ऑन डिप्स है। मार्केट अगर ऐसे भी देखोगे तो अपसाइड कैपिंग व्यू है, जो मैंने वीकली का बोला है, द वीकली व्यू इज, सॉरी डाउन साइड कैपिंग का व्यू है, डाउन साइड ज्यादा जाएगा नहीं, ये कितना भी बड़ा फॉल हो जाए थर्सडे फ्राइडे मार्केट रिकवर कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय अगर करोगे थर्सडे तो शायद अच्छा पैसा मिल भी जाए 2 दिन में, फ्राइडे डे एंड में काट सकते हो फिर भी, है ना, 2 ढाई बजे तक काट देना। तो एस्ट्रो की व्यू तो भाई ये है बाबा। ठीक है, अभी देखते हैं बैंक निफ्टी का खाली एक वीकली व्यू रह गया। अरे यार भाई द इंटरनेट इज सो बैड, नो, ये सब एस्ट्रो लेवल है जो हमारे निफ्टी के हैं, ये आते आते अभी जिंदगी निकल जाएगी निफ्टी की, मुझे नहीं लगता कि मार्केट वहां तक जाएगा। ये जो हमारे एस्ट्रो लेवल थे, यहाँ तक जाएगा क्या, कहाँ है, 23,000 के आसपास है। और इसका मतलब क्या है, देखो अभी मोटा प्राइस एक्शन में बताता हूँ, अभी तो 23,000 तो आएगा नहीं, 2,000 पॉइंट का फॉल इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट ये 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, 4 महीने बाद है, 23,000 के नीचे मार्केट को जाना बहुत मुश्किल है ना। और ये इतने सारे जो एस्ट्रो लेवल हमारे हैं, 21,500, इसका मतलब क्या, मैंने बीच में ना आपको बेसिस का भी दिए, बहुत दिए है, तो देख लेना ये 21,500 का बेस अभी इतनी आसानी से टूटेगा नहीं 2 साल तक, तो नेक्स्ट 2 इयर्स तक ये नहीं टूटेगा। ठीक है, ये यहाँ तक पहुंचे तो पहले फिर देखते हैं। ठीक है, बेसिस हमारे बन, अच्छा वीकली व्यू देखो, वीकली में एक रेड कर दिया ऑलरेडी। हाँ, ये रेड क्यों किया, ये देखो अभी जो मैं बता रहा था आपको निफ्टी में ना, वो बैंक निफ्टी में दिखेगा, देखो बैंक निफ्टी में 1 2 3 4 कैंडल्स ग्रीन, उसके बाद रेड बना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट वीक ग्रीन बन सकता है मोटा मोटा। निफ्टी में अभी फोर्थ कैंडल बाकी है ना, 5 7 9 थ्योरी कैंडल मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया। ठीक है, तो बाई ऑन डिप्स रहो। ठीक है, सब जगह पे बाई ऑन डिप्स ही है, पता नहीं कौन कौन अभी बोलेंगे, देखो न्यूज बेस कुछ हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई, HDFC बैंक अगर एक दिन में 10% गैप डाउन कर देगा फिर तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते, हाथ के बाहर है। अदरवाइज मुझे मार्केट बाय ऑन डिप्स ही दिख रहा है। ओके, ठीक है, मंडे की ट्रेडिंग करते हैं, देखो ये सब सेल जोन आना अभी बाकी है, जब आएगा तब देखेंगे, पहले यहाँ तक पहुंचने दो मार्केट को, 52,900 तक पहुंचने दो, फिर बात करेंगे अपन। ठीक है, तो कल की ट्रेड क्या होगी, कल की ट्रेड ये है कि मॉर्निंग से तो बाई है, 12 to 2 नेगेटिव है, उसके बाद 2 to 3:30 बाय है। ठीक है, तो मोटा मोटा क्या है, ये पहले बाय होगा, फिर थोड़ा सेल होगा, फिर बाय होगा, एक ग्रीन कैंडल बनेगा, मोटा मोटा यही है। ठीक है, ना देखो ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड मार्केट कहीं पे भी खुलता है, गैप डाउन खुले, गैप अप खुले, माइल्ड खुले, कोई फर्क नहीं पड़ता।
गैप अप अगर मार्केट खुलता है तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए फ्लैट ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग्स आर फेवरेबल। ओके, फ्लैट ओपनिंग हुआ, ये स्विंग काटा जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग काटा, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काटा, बाय करो। यहाँ तक पहला स्विंग, यहाँ तक सेकंड स्विंग, मोटा मोटा यहाँ तक आ जाना चाहिए। अगर टाइम आपके पास है, जैसे फॉर एग्जांपल 11 बजे तक यहाँ तक आ गया, ठीक है, और ऐसा बना रहा है, क्योंकि ये चैनल का भी ये ना टॉप है, रेजिस्टेंस तो लेगा, ये काटेगा, फिर 2 बजे तक यहाँ तक आएगा अगर आना होगा, इसका गारंटी नहीं है, बट यहाँ तक टारगेट ले लो, फिर काट देना, फिर यहाँ पे सेल आएगा, फिर यहाँ पे बाई आएगी ऐसी। ठीक है, बट ये होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। ठीक है, तो अगर हम बड़ा मूवमेंट मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, गैप डाउन कराओ, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कराओ, टारगेट 1 दो, टारगेट 2 दो, थोड़ा सा चीट करो तो भी चलेगा, सेल मारो, इस स्विंग से दोबारा बाय दे दो यहाँ तक। ठीक है, दिस इज अ प्रेफरेबल ट्रेड। ऊपर वाला ट्रेड भी हो सकता है, उसमें तो बड़े पैसे बनेंगे, बट दिस इज प्रेफरेबल ट्रेड, जहां पे आपको पता है आपको क्या करना है। ठीक है, एग्जैक्टली। ओके, हाँ, बड़ा गैप डाउन हो गया तो गैप डाउन हो गया तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, मैंने तो माइल्ड का सिनारियो बताया, इतना भी बड़ा गैप डाउन हो, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में ही आपको बाय करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बड़ा गैप डाउन, ओपनिंग रेंज मारा, स्टॉप लॉस लगा देना डे लो का। ठीक है, इस केस में बड़ा गैप डाउन होके एक दो कैंडल रेड मार के अगर लो रेंज ब्रेक करता है ओपनिंग का, तो और बढ़िया ट्रेड होगा। ठीक है, यहाँ तक लेना, फिर यहाँ तक लेना, सेम सिनारियो रिपीट। ठीक है, प्रिफरेबल ट्रेड्स आर गैप, माइल्ड, मतलब फ्लैट ओपनिंग, या फिर माइल्ड गैप डाउन ओपनिंग, इवन हेवी गैप डाउन ओपनिंग वर्क्स, बट बड़ा गैप अप डजंट वर्क। बड़ा गैप अप डजंट वर्क, बड़ा गैप अप अगर हो गया तो आपको 1 घंटा तक वेट करना पड़ेगा, 1 घंटा। बड़ा गैप अप अगर हुआ, दो सिनेरियो होंगे, या तो डम मारेगा, फिर यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से बाय कर सकते हो, या फिर यहीं पे कंसोलिडेट करेगा, ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट में भी ट्रेड मत करना, ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने देना, फिर ट्रेड करना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सो ये प्रिफरेबल नहीं है, बट बड़ा गैप अप में आपकी कंफ्यूजिंग ट्रेड बनेंगे। क्लियर एवरीबॉडी, लेवल से याद आ गए, स्विंग टू स्विंग लगाना है, याद करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल ट्रेडिंग। ठीक है, ये डू डाई लेवल को खाली देख लेना है, बॉटम का जो लो है 52,280, अदरवाइज स्विंग 1 स्विंग 2 रेजिस्टेंस सीधा, और कुछ नहीं है बीच में। ठीक है, देखो निफ्टी में पर्पल लेवल तो मैंने रेफरेंस के लिए लिया है, बट ये कल का लेवल इतना आसान नहीं है। However, this will give you confidence to take this trade. I'll tell you what trade. It will give you confidence to take this trade at least. ठीक है, आने के बाद 750 भी आ सकता है, 750 का सिनारियो बड़ा गैप अप में ही पॉसिबल है। ओके, मार्केट ये लेवल काटेगा, रिटेस्ट करेगा, आप बाय करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा रुकोगे, डंप मार दिया तो पैसे आपके निकल जाएंगे। अगर डंप नहीं मारा, एक दो छोटा रेड कैंडल बना के फिर ऊपर गया, तो आपके जैकपॉट बन जाएंगे। 750 आ सकता है, प्रोवाइडेड दैट 750 सिर्फ गैप अप में ही आ सकता है, गैप डाउन में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रिफरेबल सिनारियो, गैप डाउन ये लेवल काट दे, डे की ये जो स्विंग है ये काट दे, या फिर ये क्लोजिंग काट दे, फ्लैट ओपनिंग होके काट दे तो बैठ जाना। टारगेट 1 ये स्विंग, टारगेट 2 650, उसके बाद तो भाई रॉकेट हो गया तो 750। पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, गैप डाउन से जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बाबा, 650 में ही काट देना। बड़ा गैप अप हुआ और टिक गया तो 750 जा सकता है। समझ में आया? बाकी ये जो सेल जो नाम ने इसको इतना एक्सटेंड किया है यहाँ पे, ये वाला एरिया, इसको ध्यान पे रखना, इधर उधर कहीं मिल गया, कल भी मिल गया, तो भी आप बाय कर सकते हो। इसमें तो ब्लाइंड बाय इंट्राडे मिल जाएगा आप। टारगेट 1, इसके बाद थोड़ा लंबा रखना, टारगेट यहाँ तक तो लेके आओ 580 तक, उसके बाद 650 जाएगा नहीं जाएगा देखेंगे, बट ये सिनेरियो होगा नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक ये टचेबल होगा। टच हो गया तो बाय करना। ठीक है, होप एवरीबॉडी इज क्लियर, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे कल। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।